सूफी धरोहरों वाला पवित्र शहर मनेर सही मायने में बिहार के किसी कीमती नगीने से कम नहीं है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता एवं स्थानीय राजनीति के शिकार यह अपने आप में बदहाल स्थिति झेल रहा है। बिहार की राजधानी पटना अपने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। शहर में कई ऐसी इमारतें हैं जो पटना के प्राचीन इतिहास से रूबरू करती हैं। इन्हीं में से एक है मखदूम शाह का मकबरा। पटना मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक जगह है मनेर, जिसे मनेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। यहीं अवस्थित है महान सूफी संत मखदूम याहया मनेरी और मखदूम शाह दौलत की कब्रें, जिन्हें छोटी दरगाह एवं बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है। मनेर मुस्लिम संस्कृति का बिहार में सबसे पुराना केंद्र था। 11वीं शताब्दी में और उसके बाद भी यह सूफी फकीरों का आध्यात्मिक केंद्र बना रहा। यहाँ समूचे हिंदुस्तान से सूफी संत आया करते थे और सूफी मत के प्रसार के लिए उपाय सोचा करते थे। बड़ी दरगाह बिहार के मुसलमानी धर्म स्थलों में सबसे ज्यादा पवित्र गिनी जाती है। इसमें महान सूफी संत हजरत मखदूम याहिया मनेरी की कब्र है। मखदूम साहब वर्ष 1291 में मरे थे। वह हजरत ताज फकीह के पोते थे। बिहार के मुसलमान संतों के प्रमुख थे वे। देश के मुसलमान फकीरों में उनका नाम आज भी बड़े अदब के साथ लिया जाता है। फिरदौसिया लगभग 14वीं सदी के आसपास बिहार आए थे। उसी के बाद यहाँ सूफी व्यवस्था फली फूली। उन्होंने मनेर में कई खानकाहें स्थापित की थी। मनेर के इतिहास में मखदूम याहया मनेरी सबसे महत्वपूर्ण संतों में से एक हैं। वह बिहार के मशहूर सूफी संत मखदूम शरीफुद्दीन मनेरी के पिता थे। याहया मनेरी का जन्म मनेर में हुआ था और 1290-91 में यहीं उनका निधन हुआ था। वह संतों के परिवार के सदस्य थे और इमाम ताज फकीह के पोते थे। यहाँ में बड़ी दरगाह मखदूम याहया मनेरी की है। इसका निर्माण और विकास इब्राहिम खां ने करवाया था, जिसे दिलावर खां के नाम से भी जाना जाता था। इब्राहिम खां मुगल शासन के दौरान 1605 से 1690-19 के बीच बिहार के गवर्नर थे। परंपराओं के अनुसार इब्राहिम खां शाह दौलत का मुरीद था। कहा जाता है कि उसने अपने पीर की कब्र के पास जो दरगाह बनाई थी वह उसका बहुत ही महत्वाकांक्षी वास्तुशिल्प प्रयास था। छोटी दरगाह वाकई बहुत खूबसूरत इमारत है, जिसका निर्माण कार्य 1616 के आसपास पूरा हुआ था। यह दरगाह एक ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। दरगाह की दीवारों पर महीन नक्काशी की गई है। इसके ऊपर एक सुंदर गुंबद है, जिसकी छत पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। दरगाह की वास्तुकला मुगल वास्तुकला शैली से बहुत मिलती जुलती है, जिसका जहांगीर के समय में चलन था। कहा जाता है कि यह पूर्वी भारत में बेहतरीन मुगल स्मारकों में से एक है। बड़ी दरगाह का मकबरा पूरब दिशा में बड़े जलाशय के पास एक मस्जिद में है। मकबरे की दीवारों पर चिनाई का काम और घाट भी बने हुए हैं। इसके अलावे यहाँ स्तंभ वाले बरामदे भी हैं। मकबरा उत्तर और पश्चिम में एक अहाते में है, जहाँ कई कब्रें भी हैं। मस्जिद के 3 गुंबद हैं और कुछ छोटे अनूठे विहार हैं, जिनका निर्माण इब्राहिम खां ने 1605-6 में कराया था।
हालांकि इस अहाते में एक सुरंग भी है जिसके बारे में आज तक कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पाया कि आखिर वह सुरंग जाती कहां तक। हालांकि वर्तमान में उस सुरंग के रास्ते को बंद कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। ये मकबरा शाह दौलत के मकबरे की तरह भव्य नहीं है, लेकिन इस जियारत का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ बड़े बड़े शहंशाह भी जियारत के लिए आया करते थे, जैसे सिकंदर लोदी, बाबर और हुमायूं जैसे बादशाह भी जियारत के लिए मनेर की इन दरगाहों पर आए थे जहां सूफी संत दफन है। परगना मनेर को कभी कभी मनेर शेख याह्या भी कहा जाता था। यह नाम सूफी संत शेख याह्या के नाम पर रखा गया था। इन दरगाहों पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जियारत के लिए आज भी आते हैं। हालांकि यह पवित्र और ऐतिहासिक स्थल आज प्रशासनिक उदासीनता का शिकार है और स्थानीय नकारात्मक राजनीति का शिकार भी इसे कह सकते हैं। यहाँ का जो बड़ा जलाशय और इतना सुंदर जलाशय, आज इसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है। थोड़ी बहुत जो सफाई नजर आती है वह स्थानीय लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं उनके बदौलत कुछ लोग, आसपास के लोग कपड़े धोने और नहाने के लिए भी इस जलाशय का उपयोग करते हैं। कुछ लोग मछलियां भी पकड़ते हैं इसमें। और इसमें इतनी सुंदर व्यवस्था थी कि इसके बगल से गुजरने वाली सोन नदी का पानी सीधा इस जलाशय तक पहुंचता था और आज भी पहुंचता है। बरसात के दिनों में जब सोन नदी उफान पे होती है, उसका जल स्तर ऊंचा होता है, तो आज भी सोन नदी का पानी सीधा जलाशय तक पहुंचता है। हालांकि वर्तमान में मनेर नगर पंचायत का इलाका है। यह बिहार के पटना जिले का एक प्रखंड भी है और अब तो यह ग्रेटर पटना का एक भाग भी है। बावजूद इसके दुर्भाग्य कहा जाएगा इस ऐतिहासिक स्थल का, कोई इसे आज भी पूछने वाला नहीं है, जबकि इसके नाम पे दूर दूर से लोग यहाँ जियारतें करने एवं ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखने आते हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से किसी तरह का कोई सुविधा लोगों के लिए नहीं है। यहाँ तक कि नगर पंचायत का कूड़ेदान जो लगा हुआ है वो खुद ही कूड़े में तब्दील हो चुका है। यह बड़े ही शर्म की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे बिहार के लिए। जब हमने वहाँ मौजूद एक दो लोगों से बात की, स्थानीय लोगों से जो तालाब की सफाई में लगे थे, उन्होंने कहा कि हम अपने स्वार्थ में इसकी सफाई कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें मछली पकड़ते हैं तो तालाब साफ रहने से हमें सुविधा होती है। हम बैठ करके यहाँ बंसी लगा करके और मछली पकड़ते हैं। यदि तालाब गंदा होगा तो हम बंसी नहीं लगा पाएंगे। हालांकि उनका कहना है कि इसमें भी हम लोग, कुछ लोग मिलकर के इसमें मछली का जीरा डालते हैं, लेकिन स्थानीय दबंगों के द्वारा उनकी मछली को पकड़ लिया जाता है। उनका कहना था कि लालू यादव के मुख्यमंत्री काल में पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ कुछ शुरुआत किया गया था, लेकिन यह स्थानीय गंदी राजनीति का शिकार हो गया और सारी विकास की योजनाएं यहाँ से दूर चली गई। धन्यवाद। और कैसा लगा यह वीडियो और इसमें जो जानकारी दी गई वो कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं
किसी दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद।